हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए, हम केमिस्ट्री में बहुत सारी चैप्टर क्लास 11 के आपको मैंने पढ़ा दिया। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। जैसा कि इसका नाम है रेडॉक्स, रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इस रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन में या इस रेडॉक्स रिएक्शन में हम ये देखेंगे कि जीवन के तमाम क्षेत्र में इसका उपयोग होता है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, एग्रीकल्चर हो, एनर्जिकल हो। मेनी मोर फील्ड्स आर देयर इन विच द रेडॉक्स रिएक्शंस आर इन्वॉल्व। तो इस रेडॉक्स रिएक्शंस को जानने से पहले हम इसके पार्ट को जानेंगे। अगर हम रेडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन बोलें तो कह सकते हैं द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड द रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हों, उसी को ही हम रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कई सारे डेफिनेशंस हैं। उस डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे? अगर डेफिनेशन हम बात करें तो कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन and removal of oxygen or hydrogen। ये ध्यान देंगे। पहला हमने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन के एडिशन, हाइड्रोजन के एडिशन, ऑक्सीजन के रिमूवल या हाइड्रोजन के रिमूवल पे हम ये डेफिनेशन कह सकते हैं। दूसरा होगा आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, हो गया। और नंबर तीसरा हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम किसी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस का डेफिनेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, चलिए अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या इसका डेफिनेशन हो सकता है कि एडिशन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के टर्म में हम कैसे इसका डेफिनेशन दे सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले ओरली बताता हूं, फिर लिखूंगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्यों एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है? क्योंकि अर्लियर इट वाज फाउंड दैट इज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स वर आर रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता था, नियरली 20% प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन इट कैन रिएक्ट विद मेनी मोर एलिमेंट्स। तो इसलिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन देखा जा सकता है। तो हम कहेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो इतनी सारी चीजें अगर किसी प्रोसेस में हो रही हैं तो देन इट इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन। अब चल देखते हैं, अगर हम यहां बात करें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर removal of
हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस। ये ध्यान देंगे, किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना, किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड होना, या किसी भी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए Mg+O2 इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड 2MgO, और यहाँ 2Mg कर देंगे। मेनी मोर रिएक्शंस आर देयर। मैग्नीशियम या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ले लेंगे तो मैग्नीशियम प्लस Cl2, ये बनाए बेटा MgCl2। अब अगर हम यहीं इसके रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पे क्या कर देंगे, हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि द डेफिनेशन ऑफ द रिडक्शन। अगर हम इस रिडक्शन के डेफिनेशन की बात करें तो एडिशन ऑफ, जहां ऑक्सीजन था वहां हाइड्रोजन हो जाएगा, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ जहां हाइड्रोजन था वहां ऑक्सीजन हो गया बेटा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव की जगह पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। इसको जरा ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे हम यहां देखेंगे, इट इज द डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन let us see, addition of hydrogen या electropositive element to a substance or removal of oxygen or electronegative element। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज। इसके एक दो एग्जांपल आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखना है तो हम लिखेंगे रिएक्शंस, क्या लिखेंगे, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। दिस इज नोन एज एथिलीन और दिस इज नोन एज द ईथेन। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 गिव्स CH3, या बहुत सारे एग्जांपल मान लीजिए हमने लिख दिया H2S प्लस Br2 तो बन गया 2HBr और प्लस सल्फर। इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं विच इज इंडिकेटिंग दैट इट इज द रिडक्शन प्रोसेस। अब तो हो गया बेटा, ये पहला वाला कंसेप्ट खत्म हो गया जो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा वाला कंसेप्ट आपको बताएंगे विच इज नोन एज द आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। चलें देखें, जैसे जैसे फिर समय बीता तो नाउ दिस डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाज चेंज। अब हम करेंगे सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। तो आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट क्या होगा, देखिए आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के जुड़ने या इलेक्ट्रॉनों के रिमूवल के बेस पे हम उसका डेफिनेशन दे सकते हैं। चल देखते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट,
आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट में मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जब किसी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। और अगर हम रिडक्शन का डेफिनेशन कहें तो रिडक्शन का डेफिनेशन कहेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब किसी प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हों तो दैट इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि जब कंपाउंड रिएक्टेंट से कंपाउंड या प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉनों का लॉस दिखाई दे रहा हो और किसी में इलेक्ट्रॉनों का गेन दिखाई दे रहा हो तो देन इट इज सेड टू बी द रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से एक चीज और आप जानेंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसका एग्जांपल देखना चाहें तो क्या होगा बेटा, मान लीजिए हमने कोई रिएक्शन लिखा, इन दोनों को मिला देंगे Na+Cl2 गिव्स NaCl। ध्यान देंगे इसको बैलेंस करेंगे 2Na और 2NaCl हो गया। अगर हम इन दोनों को मिला दें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमको देखना है इस रिएक्शन में बिकॉज इट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे जानेंगे कि तोड़ेंगे 2Na+Cl2 2 बाहर कर लेंगे बेटा। ये सोडियम क्लोराइड इज इंडिकेटिंग दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन। अब इनको दो पार्ट में लिखेंगे। 2Na is just converting, here you can see 2Na ion और Cl2 is converting into the 2 chloride ion। गौर से देखेंगे यहाँ 2Na था और यहाँ 2Na आयन हो गया। हमको पता है द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। इसका मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब ये सोडियम से सोडियम आयन बन रहा है। तो इससे यह बनने में यानी जब किसी एटम से कैटायन बनता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो 2 सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा बेटा। और इसमें क्या होगा, यहाँ देखिए Cl2, अगर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन एटम की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 टू 34 और यहाँ 17 में एक ऐड हो गया तो 18 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 36। तो यहाँ 34 यहाँ 36, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा। अब जरा गौर से देखेंगे जब इससे यह बना यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो बेटा इट इज सेड टू बी द ऑक्सीडेशन और इट इज सेड टू बी द रिडक्शन। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दैट इज जब किसी भी एलिमेंट में किसी दूसरे आयन के बनने में इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है तो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉनों का गेन होता है तो दैट इज नोन एज रिडक्शन। और जब दोनों ही प्रोसेस किसी एक रिएक्शन में दिखाई देते हैं तो देन इट इज सेड टू बी द रिडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली इन दिस रिएक्शन। तो इसको कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेस पे हम आपको बताएंगे व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, किसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, किसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताऊंगा, उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए हमने दूसरा एग्जांपल ले लिया, सपोज के लिए सोडियम ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, ये बना लिया सोडियम ऑक्साइड। यहाँ 2 सोडियम था, यहाँ 2 सोडियम कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन 1, तो यहाँ हम 2 करेंगे बेटा
तो सोडियम शुड बी 4, ये ध्यान रखेंगे। 4 सोडियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू 2Na2O। अगर हमने इसको, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर हमने इसको ऐसे दिखाया 4Na इज कन्वर्टिंग हियर, यहां जरा ध्यान देंगे ये क्या बन रहा है, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो 2 सोडियम आयन एंड ऑक्साइड आयन। ध्यान देंगे सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन, तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 यहां आ गई और इसकी वैलेंसी यहां आ गई, तो ये Na2O फॉर्म में हो गया। तो यहां से हमने देखा कि Na2 है, तो यहां क्या लिखेंगे 2Na आयन और O आयन। तो यहां से 4Na इज कन्वर्टिंग इनटू द 2 टू 4Na आयन, और यहां से ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग इनटू द 2 ऑक्साइड आयन। ध्यान देंगे यहां 2 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा था, तो हम यहां क्या करेंगे 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग इनटू द 2 ऑक्साइड आयन। तो यहां से सोडियम आयन बन रहा है, इसका मतलब ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन बन रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज नोन एज द ऑक्सीडेशन और दिस इज नोन एज द रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरा रिडक्शन हो गया। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हमको देखना है कि दिस इज गोइंग इनटू, अब हम नीचे वाला मिटाने जाएंगे, Na इज कन्वर्टिंग इनटू द किसमें सोडियम आयन, और ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग इनटू द ऑक्साइड आयन। तो वन इज ऑक्सीडेशन इज देयर एंड वन इज गोइंग इनटू द रिडक्शन प्रोसेस। तो मैं आपको डेफिनेशन बताने जा रहा था, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का क्या डेफिनेशन होता है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट उसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जरा ध्यान देखेंगे बेटा, सोडियम इज जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द सोडियम आयन बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये ध्यान देंगे इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन। बट ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग इनटू द ऑक्साइड आयन ड्यू टू द रिडक्शन प्रोसेस। तो जरा ध्यान देंगे, अगर हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की भाषा में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन द रिडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। तो देयरफॉर हम यहां देखेंगे ये जो सोडियम है, सोडियम इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। सोडियम को हम रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट के नाम से जानेंगे, और इस ऑक्सीजन से ऑक्साइड आयन बन रहा है, इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है। तो इस O2 को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या इसे ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से एक नई चीज बन करके आई, निकल करके आई, क्या निकल के आई, द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन द redox reaction is known as the reducing agent, which is oxidized, that is known as the reducing agent, or the substance which is reduced, that is known as the oxidizing agent। यानी कि और सही शब्दों में और सरल शब्दों में अगर हम कहें तो कह सकते हैं, जब किसी सब्सटेंस के बनने में ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है तो द सब्सटेंस इज नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट, और अगर रिडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है तो दैट इज नोन एज अ रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इट इज द डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्सीडेशन आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। अब हम आपको अगला कंसेप्ट बताएंगे विच इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। आइए, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट में क्या होगा, पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट जान लीजिए, फिर मैं ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा, ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन बताऊंगा और उसको निकालने का तरीका बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या जानेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट कहता है कि इफ ऑक्सीडेशन नंबर increases
of a substance if oxidation number increases of an element, so it is said to be the oxidation. Or if oxidation number decreases of an element, so then it is said to be the reduction. ये तो आप डेफिनेशन जान लें कि जब किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो दैट इज अंडरगोइंग इनटू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और किसी भी सब्सटेंस का किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, कम हो रहा है, तो देन इट इज सेड टू बी द रिडक्शन. तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन. अब मैं आपको बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है. इस चीज को जानने के लिए जरा ध्यान देंगे आप, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं, या व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर. जरा गौर से देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कैसे जाता है. बेटा, हम अगर ऑक्सीडेशन नंबर का डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा. ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर एटम, आयन या मॉलिक्यूल. किसी भी एटम, चाहे वो आयन के फॉर्म में हो, एलिमेंट के फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, तो हम कह सकते हैं, या अगर हम किसी पर्टिकुलर एटम की बात कर रहे हैं, अगर कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, वो अगर अपने आयनों में कन्वर्ट हो रहा है तो ईदर इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन और इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन. अगर वह एटम फ्रीली एग्जिस्ट करता है तो मतलब वो हो गया न्यूट्रल एटम हो गया, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा. तो इसका मतलब उस न्यूट्रल की बात अगर हम करें, हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम, हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम आयन, हमने एग्जांपल ले लिया क्लोरीन. तो अगर हम इस एटम की बात करें तो इट इज न्यूट्रल. न्यूट्रल का मतलब हो गया इसके ऊपर जीरो लिखा तो नहीं होता है, बट इट इज अंडरस्टूड दैट इज इट्स चार्ज इज जीरो. तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बेटा जीरो होगा. इसके ऊपर +1 लिखा है तो +1 होगा, और इसके ऊपर -1 लिखा है तो -1 होगा. इसका मतलब द चार्ज प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर एटम इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट. इसी को ही हम ऑक्सीडेशन नंबर के नाम से जानते हैं. अब ये ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें, किसी कंपाउंड में उस एक एक एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उस ऑक्सीडेशन नंबर का जो अलजेब्रिक सम होगा, दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द कंपाउंड. हमको पता है कि जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है, तो उसका चार्ज इज इक्वल टू 0. लेकिन अगर वो पॉली एटॉमिक आयंस के फॉर्म में हो तो वह उसके ऊपर चार्ज, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बता दिया, सपोज कर NaCl. NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और इन दोनों का सम अगर हमको किसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो दिस इज द अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन शुड बी इक्वल टू 0. लेकिन अगर हम किसी भी पॉली एटॉमिक आयन की बात करें तो पॉली एटॉमिक आयन में हम देखेंगे कि CO3, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है. द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू -2. या अगर हम किसी दूसरे आयन की बात करें, अमोनियम आयन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज नो चार्ज इज प्रेजेंट. तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर. अब ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ तरीके होते हैं, इसको जरा आप पॉइंट वाइज नोट करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने. कोई भी एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 0 होता है अगर वो फ्रीली एग्जिस्ट कर ले. जैसे मान लीजिए फ्रीली एग्जिस्ट का मतलब हो गया सोडियम, किसी रिएक्शन में हम लिखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा. गौर से देखेंगे, it can exist freely, it can exist freely, it can exist, it can exist, it can exist, it can exist. They are the molecules. This is the molecule, oxygen molecule, ozone molecule, phosphorus molecule and sulfur molecule. तो इस तरह से इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, इनका 0 होगा,
इनका 0 होगा, इनका 0 होगा, इनका 0 होगा, इनका 0 होगा। तो हम अगर इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन O2 is 0. The oxidation number of oxygen in O3 is 0. The oxidation number of phosphorus मतलब P in P4 is 0. The oxidation number of sulfur यानी S in S8 is 0. तो इस तरह से हमें कहेंगे कि the oxidation number of the element should be 0 if it exists freely. हो गया। नंबर दूसरा क्या कहेंगे बेटा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है, लेकिन कंडीशन ये होता है विद नॉन मेटल। ये ध्यान रखेंगे, अगर ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी हो सकता है अगर ये मेटल के साथ जुड़ा है। जैसे मान लीजिए अगर H2O है तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन इज द नॉन मेटल, तो यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। लेकिन अगर ये किसी मेटल के साथ जुड़ा है, सपोज के लिए सोडियम हाइड्राइड बनाया हुआ है, तो सोडियम इज द मेटल, तो जो अगर ये किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अंडरस्टूड। अब अगली बात, नंबर 3rd पॉइंट हम क्या डिफाइन करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि जब हम किसी भी एलिमेंट के आयंस में कन्वर्जन को देखते हैं, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले करके या इलेक्ट्रॉन दे करके आयंस में कन्वर्ट होता है, तो उस पर कितना चार्ज होता है, दैट चार्ज इज इंडिकेटिंग इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे सोडियम आयन बना लेता है, मैग्नीशियम आयन बना लेता है, एल्यूमिनियम आयन बना लेता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन बना लेता है, फ्लोरीन फ्लोराइड आयन बना लेता है, नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन बना लेता है। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, इसका +2, इसका +3, इसका -2, इसका -1 और इसका -3 होता है। यानी कह सकते हैं द चार्ज प्रेजेंट ऑन द पर्टिकुलर एलिमेंट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट वन। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट नंबर तीसरा था। पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली -2 होता है, जनरली -2 होता है बेटा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर ये ऑक्सीजन का माइनस हो, लेकिन परऑक्साइड मतलब होता है जैसे H2O2 या Na2O2 एक्सेट्रा, परऑक्साइड में इसकी वैल्यू -1 होती, ध्यान देंगे। यानी कि जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज -2, लेकिन अगर ये परऑक्साइड में है जैसे H2O2 या Na2O2 तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। इसके अलावा सुपर ऑक्साइड एग्जांपल आप ले लेंगे KO2, इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। और इसके अलावा जब ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे फ्लोरीन के साथ जुड़ा हो OF2, तो इसमें इसकी वैल्यू +2 होगी और O2F2 में इसकी वैल्यू +1 होगी। ध्यान से देखेंगे, ये हम जो आपको एग्जांपल बताए हैं इस पे जरा गौर करेंगे तो हमें कह सकते हैं जनरली द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, बट इन पेरोक्साइड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 और सुपर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है। लेकिन कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं, जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये है तो इसके साथ जुड़ा होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पॉजिटिव नंबर होगा। यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो +2 आएगा और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो +1 आएगा। ओके बेटा, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या बचा, इसके बाद हम देखेंगे, हाँ एक एग्जांपल, एक चीज याद आ गया मैं आपको बताऊं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। मैंने अभी आपको बताया है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होता है, लेकिन जरा गौर फरमाएंगे
हमारे पास अगर अमोनिया है तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा? -3। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो x+3 इंटू +1 इज इक्वल टू 0। तो x+3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। लेकिन अगर यही NH3 NF3 हो जाए, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड हो जाए, तो इस नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन लगा है, लेकिन यह इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा। तो यहाँ क्या करेंगे? नाइट्रोजन को x मानेंगे, +3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +3। ये गौर देखेंगे कि यहाँ भी नाइट्रोजन था और यहाँ भी नाइट्रोजन था। तो इट इज टोटली डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। वो किस मॉलिक्यूल के साथ, किस मॉलिक्यूल में वो पर्टिकुलर एलिमेंट जुड़ा हुआ है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस होगा और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन +3 होगा। अंडरस्टूड? अब इसके बाद जो फाइनल सम हम देखते हैं कि जो चीजें बची हुई हैं, जिसको मैं आपको बता भी दिया था, द अल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है किसी भी कंपाउंड में जो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। अंडरस्टूड? जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, मैं आपको बताऊंगा, जान लेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड में उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। जैसे मान लिया हमने लिखा KMnO4, इसमें अगर हमने मैग्नीज का, ये ध्यान रखेंगे, ये इट इज इंडिकेटिंग दैट इज फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मैग्नीज इन KMnO4। इसमें आपको इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जानना है या बताना है। तो यहाँ इसका सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, पोटेशियम का +1 होता है, मैग्नीज का हमको निकालना है और ऑक्सीजन का -2 होता है। दिस इज इक्वल टू 0। क्यों बेटा? क्योंकि इट इज द कंपाउंड एंड कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x - 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +7। यानी कि इस कंपाउंड में जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो +7 आया। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का निकालें तो कार्बन को x मान लें, ऑक्सीजन होता है बेटा -2 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे -2, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इट इज द कॉम्प्लेक्स आयन या इट इज द पॉली एटॉमिक आयन, नॉट कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज द पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन के ऊपर जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। तो x - 6 इज इक्वल टू -2, x - 6 +2 इज इक्वल टू 0, x - 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू +4। ये जरा गौर से देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, द सम ऑफ द algebraic sum of the oxidation states of the element in a compound should be equal to the charge present on it। इस पे चार्ज 0 था तो हमने 0 लिख दिया और इस पे चार्ज -2 था तो हमने -2 लिख दिया। ठीक है? तो इस तरह से हम इसका किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो मोस्टली वी आर सेइंग दैट इज, अरे ये तो एलिमेंट का ही वैलेंसी आ गया, एलिमेंट की वैलेंसी, बट इट इज नॉट करेक्ट। तो मैं आपको यहाँ डेफिनेशन बताने के बाद आपको ये चीज बताऊंगा कि डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान देंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस होता है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। हमने कुछ कंपाउंड लिया, जैसे हमने लिखा CH4 या हमने लिखा CH2 Cl2 या हमने लिखा CH Cl3। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए बेटा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा 1H 2H 3H 4H। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो क्या होगा 1H 2H 1Cl 2Cl।
इसका स्ट्रक्चर भी ऐसे बनेगा 1H 1Cl 2Cl और 3Cl। तो अगर हम इसकी वैलेंसी देखना चाहें तो कार्बन की, किसकी वैलेंसी? इस कार्बन की। हम सब में कार्बन की वैलेंसी और कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जानना चाहेंगे। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें इसकी वैलेंसी 4 आ गई। ये क्या हो गई? वैलेंसी ऑफ कार्बन हो गया बेटा। लेकिन अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मैं यहां से इसको रिमूव करता हूं, CH4, फिर यहां CH2O2 और यहां CHCl3, गौर से देखेंगे तो CH4 में X +4 × +1 = 0, X +4 = 0, X = -2 × +1 +2 × -1 = 0, तो X +2 - 2 = 0, X की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0। यहां क्या लिखेंगे? X +1 और +3 × -1 = 0, तो X +1 - 3 = 0, X - 2 = 0, X = +2। X +1 +3 × -1 = 0, तो X +1 - 3 = 0, X - 2 = 0, X = +2। अब आप देखें तीनों में, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 आया, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आया, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग आ सकता है, लेकिन उसकी बैलेंसी अलग नहीं हो सकती। बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वह उस कंपाउंड के नेचर और बनावट पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट एक दूसरे के साथ कोवैलेंटली या इलेक्ट्रोवैलेंटली जुड़े हुए हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय कुछ चीजों को ध्यान में रखेंगे। वह आपको जानना बहुत जरूरी है कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। जरा गौर से देखेंगे। उसके लिए आपको उसका स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। लेट अस सी, एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हमने अभी एक एग्जांपल लिया KMnO4, उसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूं ब्लीचिंग पाउडर। CaOCl2। अगर हम आपसे कहें कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो चल देखते हैं। ये बेटा हो गया X प्लस ऑक्सीजन का -2 हो गया और +2 × -1 = 0, X -2 और ये हो गया -2 = 0, X -4 = 0, X = +4। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया कैलकुलेशन के बेस पे, बट इट इज रॉन्ग। ध्यान देंगे, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। अगर आप यहां से देखना चाहें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2H2, और ये अपना स्टेट कंप्लीट करेगा बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट या विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द कैल्शियम एटम। इस कैल्शियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। अंडरस्टूड? तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यानी इसकी वैलेंसी +2 ही होनी चाहिए। तो इसलिए इसमें कैसे जानेंगे इसके स्ट्रक्चर। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है OCl एंड Cl, ध्यान देंगे इसकी बनावट ऐसे है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो ये पाएंगे कि OCl एंड Cl2 नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर +2 चार्ज, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस। तो अगर हम कैल्शियम का निकालने तो X प्लस हो गया और OCl का -1 हो गया और Cl का -1 हो गया, इट इज इक्वल टू 0। तो X -1 - 1 = 0। दिस इम्प्लाइज
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू +2। आगे वैल्यू इस तरह से हमें कह सकते हैं कि कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ब्लीचिंग पाउडर शुड बी इक्वल टू +2 नॉट +4। ओके बेटा, एक और एग्जांपल आपको लेकर के बताऊंगा, उसको जरा ध्यान से देख लेंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे। एक एग्जांपल और लेके बताना चाहूंगा, जैसे कभी कभी ये जो एक्सेप्शंस वाले हैं वो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इनको ध्यान में रखेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है किस कंपाउंड में। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में कह रहा है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। क्रोमियम X हो गया और +5 × -2 इज इक्वल टू 0, तो X - 10 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +10। आप एग्जाम में गए और ये बहुत आसान था, इसको लगा के चले आए और आप कह दिए कि आई शुड गेट द मार्क्स, बट इट इज टोटली रॉन्ग। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए। ये ध्यान से देखेंगे, इसमें 4 ऑक्सीजन एक दूसरे से अटैच हैं। ये ऑक्सीजन एक दूसरे से अटैच हैं, ये ऑक्सीजन एक दूसरे से अटैच हैं। इसका मतलब दे आर सेड टू बी द क्या परऑक्साइड। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CrO5 को हम लिखेंगे X प्लस आउट ऑफ 5 ऑक्सीजन 1 2 3 4 ऑक्सीजन आर ऑफ परऑक्साइड और 1 ऑक्सीजन इज आर ऑफ ऑक्साइड विच इज इक्वल टू 0। तो X - 4 - 2 इज इक्वल टू 0, X - 6 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज X इज इक्वल टू +6। इस तरह से हम कहेंगे कि क्रोमियम पेंटाऑक्साइड में जो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +6 होगा, ना कि +10 होगा। +10 आप डायरेक्टली निकाल लेते, गलत है, लेकिन इफ यू आर नॉट नोइंग द स्ट्रक्चर तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आपको उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हो गया बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम कंक्लूड करते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अगर हम डेफिनेशन कहें तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ द आयन इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट के हिसाब से बोलें तो कह सकते हैं if the oxidation number increases of an element then it is said to be the oxidation। और अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इट इज सेड टू बी द रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? अगर कोई भी सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है यानी कि रिडक्शन प्रोसेस में जा रहा है तो देन इट इज सेड टू बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जा रहा है तो दैट यानी ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जा रहा है यानी कि ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो देन इट इज सेड टू बी द रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट। ओके, तो इट इज ऑल अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जो एग्जांपल्स को हम कहेंगे टाइप्स ऑफ द रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा होता है डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, इन चारों के बारे में आपको बताएंगे कि ये कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई भी, गौर से देखेंगे, मान लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज जस्ट गोइंग टू
फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो H2O इज कन्वर्टिंग इनटू द H2 प्लस O2, बैलेंस करेंगे 2s2। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें बेटा तो सपोज कर लिए जिंक और प्लस कॉपर सल्फेट, ये इसको बना रहा है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और अगर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन की बात करें H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू द H2O और प्लस O2। ओके, इसको बैलेंस करेंगे तो H2O2 यहाँ 2 कर लेंगे तो हो जाएगा 2, तो H2O2। देयर आर 4 रिएक्शंस आई हैव रिटन। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको डिकम्पोजिशन, मतलब कोई चीज डिकम्पोज हो रही है, ये डिस्प्लेस हो रही है, इसमें कॉपर को डिस्प्लेस किया जा रहा है। और ये डिस्प्रोपोर्शनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानेंगे। जब कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का किसी एक ही रिएक्शन में की तरह बिहेव करता है तो देन इट इज सेड टू द डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। फिर से जान लें, व्हेन अ सब्सटेंस एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन देन इट इज सेड टू द, देखो ये वेरी डायरेक्ट रिएक्शन है बेटा, इसमें H2O2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें जब आप निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा 0। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहां जब निकालोगे तो हम ये देखेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ देखो इसकी 0 और इसकी 0, इसका +4 और इसका -2। तो 0 से +4 हो गया और 0 से -2 हो गया। तो 0 से +4 इंक्रीजिंग तो ऑक्सीडेशन, और 0 से -2 इसका मतलब हो गया रिडक्शन। गौर से देखेंगे तो दिस कार्बन, अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। कार्बन इज अंडरगोइंग इनटू द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, देयरफॉर कार्बन इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन इज एक्टिंग, ऑक्सीजन इज गोइंग इनटू द रिडक्शन प्रोसेस, देयरफॉर ऑक्सीजन इज नोन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, इसको ऐसे देखेंगे। इस H2O2 से H2O और प्लस O2, यहां जरा गौर से देखेंगे, यहाँ H2O2 हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा, इस H2O2 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, ये -2 होगा और ये 0 होगा। गौर से देखेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -1 से 0 हो रहा है, इसका मतलब कम हो रहा है, तो इट इज नोन एज अ रिडक्शन। और यहाँ -1 से 0 इसका मतलब बढ़ रहा है, तो इट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। और -1 से -2 इसका मतलब H2O2 is converting into the H2O, so then it is showing the reduction process। तो जब ये रिडक्शन होगा तो H2O2 is acting या behaving as a oxidizing agent। लेकिन जब H2O2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 में तो it is acting as a reducing agent। तो जब कोई भी सब्सटेंस, यहाँ H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो इस तरह से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस आई टोल्ड यू। ऑक्सीडेशन बता दिया, रिडक्शन बता दिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। अब हम अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू बैलेंस द रिएक्शंस, redox reactions on the basis of the ion electron concept or on the basis of oxidation number। I hope you are enjoying this video। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो प्लीज लगातार बार बार हमारे चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मुझे लगे कि आप तक अच्छा कंटेंट पहुंच रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग।